नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और ग्राउंड जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों से। तो आज हम बात करने वाले हैं छात्रों के आंदोलन के बारे में, जो लगातार पहले दिल्ली में देखने को मिला और अब झारखंड में भी ठीक वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं और तमाम जो परीक्षा हो चुकी हैं उस पर जो अनियमितताएं हैं उस पे सुधार की बात कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ग्राउंड जीरो पर हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ जहां झारखंड जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ जेनजी युवा सड़कों पर है, रोजगार और व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर के आंदोलन तेज है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व खामोश है। और दूसरी तरफ प्रयागराज की तस्वीरें आ रही हैं, जहां राहुल गांधी के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम का इंतजार कर रहे छात्र, परमिशन रद्द होने के बावजूद कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी 8 अगस्त को हर हाल में पहुंचेंगे। सवाल यही है कि झारखंड में छात्रों का गुस्सा और प्रयागराज में छात्रों से संवाद, क्या कांग्रेस दो अलग अलग राजनीतिक संदेश दे रही है? मेरे पास ये दो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ देखिए किस तरीके से झारखंड की धरती पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों को बता रहे हैं और वहां पर शामिल हो रहे हैं। तो जहां एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, राहुल गांधी की उपस्थिति की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नदारद दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे स्टेट में जाकर के छात्रों की बात कर रहे हैं कांग्रेस। इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं, आपको हम बताने वाले, और इस पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ये भी सुन लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सबसे मुखर आवाज, निर्भीक आवाज, निडर आवाज उठ रही है किसी की, तो छात्रों की, उनकी समस्याओं की, नौजवानों की, तो वह है राहुल गांधी जी। चाहे वो झारखंड हो, चाहे जंतर मंतर हो, या देश के किसी कोने पे, हमारा स्टैंड वही है कि छात्रों की जायज मांगे पूरी हो। झारखंड और जंतर मंतर में फर्क इतना सा है कि यहाँ बल प्रयोग हुआ, बर्बर प्रयोग हुआ, लाठियां मारी गई, कील लगी लाठियां मारी गई, पिलेट चले। झारखंड में ऐसा कभी नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि समस्याओं में तो हम उनके साथ हैं, पर जुल्म और जाति जो यहाँ हुई उसके खिलाफ हम मुखर हैं। और झारखंड हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, अंग है, और पूरा विपक्ष जिस तरह से छात्रों पर वहां पे हो रहा है, छात्रों के साथ है। लेकिन ये बड़ा दुखद है। और देखिए, ये दीपके हो, कोई दास हो, ये कांग्रेस हो या सपा हो, इन लोगों को नीट परीक्षा लीक पे, जंतर मंतर पे, हड़ताल में सारे एकदम अपना जो है सो अपनी अपनी डफली बजा रहे थे, अराजकता फैलाने का प्रयास किया। लेकिन झारखंड में वहां के विद्यार्थी एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। एक सीख लेनी चाहिए छात्रों को और युवाओं को उस आंदोलन से। तो उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, चूंकि वहां पे जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां ये विरोधी पक्ष के लोग नहीं जाएंगे। उस आंदोलन से इनको कोई मतलब नहीं है। सबसे मुखर। तो हमने आपको पक्ष और विपक्ष दोनों की तस्वीरें, उनके बयान सुनवाए। अब आपको हम बता देते हैं कि झारखंड में आखिर ये मसला है क्या। झारखंड में इस वक्त जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ जेनजी युवाओं का जो जोरदार आंदोलन सुलग रहा है, ये आंदोलन देश की सियासत में एक नई बहस छेड़ चुकी है। एक तरफ जहां झारखंड के युवा रोजगार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के सड़कों पर हैं, कांग्रेस आलाकमान इस मामले पर पूरी तरह से
चुप्पी साधे बैठा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 8 अगस्त को प्रयागराज के प्रसिद्ध केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज के नाम से एक बड़ा संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसे लेकर के अब जबरदस्त राजनीति घमासान देखने को मिल रहा है। केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश, मैदान में जल भराव और जिला प्रशासन से अनुमति न मिलने का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम की परमिशन बुधवार शाम को अचानक निरस्त कर दी गई। लेकिन इन तमाम प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों के बीच कांग्रेस ने आर पार का मूड बना लिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दो टूक ऐलान करके ये कह दिया है कि तमाम बाधाओं के बावजूद राहुल गांधी 8 अगस्त को हर हाल में प्रयागराज आएंगे। झारखंड के युवा असंतोष से किनारा करने और उत्तर प्रदेश में छात्रों के मुद्दे पर आक्रामक होने की ये रणनीति कांग्रेस के दोहरे राजनीतिक रुख को बयां करती है। और एक तरफ जहां विपक्षी दल सत्ता पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन के जरिए इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिशों को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक नए राजनीतिक टकराव के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के झारखंड से लेकर के प्रयागराज तक युवा आज सियासत के केंद्र में है और हर दल इस आग से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटा हुआ है। एक तरफ जहां छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दूसरे राज्य में छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख कर रहा है। और इसी पर छात्र नेता ने क्या कुछ कहा है, आपको ये भी सुनवा देते हैं। जी, सरकार की तरफ से एसडीओ सर के द्वारा मैसेज आया था संवाद के लिए। हम सभी छात्र हैं और सरकार से बात करने के लिए तैयार है। तो हम लोग ने भी बतौर किसी के जरिए सरकार से मैसेज पहुंचाया। एसडीओ सर को भी बोला हम लोग से बात करने के लिए तैयार है। लोकतांत्रिक देश या राज्य में बात करने संवाद से बात करेंगे। ये संवाद हम लोग का तो यही पहला शर्त है कि हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संवाद करेंगे और आश्वासन भी शायद मिल ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। दूसरी बात हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समझ कम से कम दो मीडिया वाले अब आपको हम उन मुद्दों से भी रूबरू करा देते हैं जिस पर ये पूरा आंदोलन जारी है। क्यों आखिर झारखंड की जनता या फिर छात्र आंदोलन कर रहे हैं? जेपीएससी, जेएसएससी पेपर लीक क्या है, क्यों इस पर इतना विवाद छिड़ा है, तमाम बातें आपको हम समझा देते हैं। अभ्यर्थियों की मांगे क्या हैं? दोनों आयोगों की सभी परीक्षाओं की जांच हो, क्योंकि देखिए लगातार इन परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और रास्ते पर देखने को मिल रहे हैं। 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर सीबीआई और ईडी से जांच हो, क्योंकि देखिए लगातार इनकी यही आवाज उठ रही है। उनको सीबीआई पर भरोसा है, उनकी ईडी पर भरोसा है और वो चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही साथ देखिए टीडीपीएल कंपनी और जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जांच की जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जो टीडीपीएल कंपनी है वो अमान्य है या फिर बैन कर दी गई है, जिसकी वजह से अब वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अध्यक्ष सदस्यों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो, क्योंकि देखिए जो जांच हो रही है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, सदस्य कौन है, इसके चयन पर भी प्रक्रिया जो है उसकी जो उस पर भी जांच की जाए, ताकि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसको निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए। जेपीएससी और जेएसएससी में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए लंबित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर आयु सीमा में छूट दी जाए, दोषियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये हमें सुनिश्चित करना होगा, जो बिल्कुल लाजमी सी बात है कि जो भी दोषी पाए जाते हैं ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं जिसकी वजह से
आगे ये जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, अनियमितताएं पाई जा रही हैं, वो रिपीट ना हो। अभ्यर्थियों की ये तमाम मांगे हैं जो लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसकी सुनवाई अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है और इस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। तो देखिए, अभ्यर्थियों की तमाम मांगों के बारे में आपको हम बता रहे थे किस तरीके से वो लगातार सड़कों पर हैं, झारखंड में आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो धूप हो, चाहे वो बरसात हो, वो डटे हुए हैं और उनकी सिर्फ यही मांग है कि जो तमाम परीक्षाएं हैं उनमें कोई अनियमितता ना पाई जाए और उनको उनका हक मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ चुके हैं प्रयागराज से और रांची से आलोक कुमार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले पीयूष के पास चलेंगे। पीयूष, देखिए, लगातार छात्रों का आंदोलन झारखंड की धरती पर देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पर राहुल गांधी को मौजूद होना चाहिए, जेएमएम के नेताओं को मौजूद होना चाहिए, लेकिन दृश्य क्या दिख रहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो दूसरे राज्य यानी कि यूपी में प्रयागराज में मौजूद हैं और छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों का वो उल्लेख करते हुए नजर आ रहे हैं, जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर परमिशन मिले चाहे ना मिले, हम वहां पर तमाम कार्यक्रम करते रहेंगे। तो देखिए पीयूष, तमाम बातें अब छात्र पूछ रहे हैं। कि निश्चित देखिए, जिस तरह से विपक्ष का जो रवैया है वह देखने को मिल रहा है लगातार कई दिनों से, जिसमें मुख्य जो विपक्ष पार्टी है वो कांग्रेस है, जिसमें राहुल गांधी जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं। पेपर लीक को लेकर देखा होगा कि बहुत मुद्दा उन्होंने जोर शोर से उठाया था, लेकिन जिस तरह से पक्षपात रवैया अपना रहे हैं, जिस तरह से जहां पर कि बीजेपी का शासन नहीं है वहां पर जो है वो मौन रह जाते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं देते हैं। और साथ ही साथ जिस समय उनको ऐसी जगह पे खड़े होना चाहिए जहां पर के छात्र अभी भी आंदोलनरत हैं, उनके साथ जाना चाहिए, वहां पर वो आज प्रयागराज में पहुंचने के लिए आ रहे हैं। प्रयागराज में आकर छात्रों के साथ उनकी आवाज बुलंद करेंगे। हालांकि जो छात्रों का आंदोलन था यहाँ पर, उन्होंने इस पे सहमति जताई थी, छात्र पूरी तरह से संतुष्ट हुए थे। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, इस्तीफा होने के बाद अब छात्र पूरी तरह से शांत थे, लेकिन एक बार फिर इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। इस हिसाब से राहुल गांधी का यहाँ पर आगमन होगा और छात्रों से संवाद करेंगे और पेपर लीक को लेकर यह मुद्दा उठाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल पीयूष, फर्ज कीजिए कि किसी बिल्डिंग में आग लगी है या फिर किसी ग्राउंड पे आग लगी है, किसी एरिया पे आग लगी है, तो जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो उसी क्षेत्र में पहुंचेगी या फिर पानी की बाल्टी लेके उसी क्षेत्र में पहुंचेगी जहां पर आग लगी है, ना कि बिल्कुल उसके उल्टे क्षेत्र में जहां पर झारखंड में तमाम छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर उनसे बात करने के बजाय आप दूसरे क्षेत्र में जाकर के आप छात्रों की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की दोहरी रणनीति देखने को मिल रही है और सेलेक्टिव सिंपैथी देखने को मिल रही है। पीयूष ये देखिए, मुद्दा कितना गंभीर है कांग्रेस के लिए यहीं से दर्शाता है कि जिस जगह पर उनको जाना चाहिए, छात्रों की आवाज उठानी चाहिए, छात्रों के साथ मिलकर खड़े रहना चाहिए, वाकई में दिखाना चाहिए कि विपक्ष जो है वह इस मुद्दा को कितने गंभीरता से लेता है और उसके लिए सभी जगह के मुद्दे एक बराबर हैं। जिस तरह से छात्रों का शोषण होता है पेपर लीक को लेकर, वह चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी मुद्दा हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है छात्रों के साथ है, ऐसा उनको प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखने को कुछ और मिल रहा है, जहां पर कि बीजेपी की जो शासित राज्य है वहां पर जोर शोर से मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन जहां पर उनकी सरकार है और दलों की सरकार है वहां पर इस मुद्दे से बिल्कुल विमुख रहा जा रहा है और जब उनसे इस पर सवाल पूछा जाता है तो वो चुप के साथ लेते हैं। अब जिस तरह से कि इस समय इन्हें जहां होना चाहिए वहां ना होकर अगर प्रयागराज में है, तो ये यही दर्शाता है कि इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर है। अगर गंभीर होते तो वाकई में यहाँ रहने के बजाय उनको उन छात्रों के बीच जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए और हो सके तो इसको भी संसद में उठाना चाहिए कि जिस तरह से पेपर। बिल्कुल पीयूष, देखिए ये बात सिर्फ राहुल गांधी की या फिर कांग्रेस की नहीं है, तमाम विपक्षी दल या फिर हम कह लें इंडिया अलायंस, सभी की यही समस्या देखने को मिल रही है। आप बात कर रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे पर, आप बात कर रहे हैं छात्रों के
हक के लिए, तमाम बातों पर, मुद्दे पर आप चर्चा करने के लिए आप मॉनसून सत्र में आप वहां पर बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है असल में धरातल पर बात करने की, तो वहां से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल नदारद देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ ये बात झारखंड की नहीं है, बात हो रही है पंजाब की, बात हो रही है केरल की, बात हो रही है कर्नाटक की। हर राज्य में जहां पर विपक्षी दलों का कब्जा है या फिर उनका राज है, वहां पर इस तरह की सेम पैटर्न की धांधली देखने को मिल रही है। लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो उससे मुंह मोड़ लेती है तमाम सरकार। ये देखिए, कानून संसद में बनाया जाता है और संसद में जब आप बहस नहीं करेंगे, संसद में आप विचार नहीं करेंगे, जो भी कानून सरकार लाने जा रही है उसमें आपको अपनी राय रखनी चाहिए, और जटिल अगर आपको कानून बनाना है तो उसमें सहयोगिता करनी चाहिए, और साथ ही साथ इसको निष्पक्ष भाव से रखना चाहिए। अगर वाकई में छात्रों का हित चाहते हैं और वाकई में उनके लिए इतनी चिंता है तो इनको समान भाव से करना चाहिए और एक तरह से चर्चा करनी चाहिए। जब आप विचार विमर्श नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आप हो हल्ला करेंगे और आप दिखाएंगे कि आप छात्रों के बहुत बड़े हितैषी हैं, तो इसको लेकर निश्चित ही जो है कहीं ना कहीं छात्र भी अब धीरे धीरे इस बातों को समझ रहे हैं कि ये एक तरह से छात्रों को आगे करके राजनीति की जा रही है, छात्रों के मुद्दे जो है उनको भुलाया जा रहा है। धीरे धीरे छात्र भी इस बात को समझ रहे हैं। जिस तरह से बाकी जो प्रदेश है, जिस तरह से अभी पंजाब में पेपर लीक हुआ, उसको लेकर बिल्कुल कुछ भी एक शब्द नहीं कहा गया राहुल गांधी की तरफ से या अन्य किसी विपक्षी पार्टियों की तरफ से। इसको या झारखंड को देख लीजिए, कुछ भी नहीं कहा गया, जिसको लेकर ये दर्शाता है कि छात्र भी अब समझ रहे हैं कि यह एक लिमिटेड मुद्दा है जो कि अपनी राजनीति के लिए इसको चलाया जा रहा है, कि जिससे कि इनकी राजनीति जहां चमकेगी वहां पर इसको चलाएंगे, जहां पर इनकी अपनी सरकार है वहां पर यह मौन रहेंगे। तो अब ये मुद्दा ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इनको वाकई में छात्रों की चिंता है तो इनको आम छात्र के साथ जहां का भी हो, देश के किसी भी कोने का छात्र हो, अगर वहां पर किसी तरह का उसके साथ शोषण है, पेपर लीक होता है या कुछ होता है, तो इनको उसके साथ खड़े होना चाहिए। तभी इनको जो है छात्र हित की बात मानी जाएगी, इनको माना जाएगा वाकई में ये छात्रों के हितैषी है। लेकिन अभी विगत कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, और ये सिलेक्टिव अप्रोच अब धीरे धीरे छात्रों को भी समझ में आने लगा है। जिस तरह से प्रयागराज में आंदोलन हुआ था, एक बार छात्र जो है अगर इस बात को मान गए, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अभी छात्र यहाँ शांत है। इस तरह के पेपर लीक को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट है प्रयागराज में। उन्हें नहीं लगता है कि अब आगे किसी और तरह की जरूरत है। जिस तरह से कानून बनाया है सरकार ने और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फास्ट ट्रैक कानून के तहत जो है इसकी सुनवाई होगी। अभी जो हमने बात किया तो छात्रों से वो छात्र संतुष्ट दिख रहे थे, लेकिन ऐसे में आकर छात्रों की गूंज पेपर लीक का मुद्दा फिर एक बार उठाना, ये समझ से परे है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि अब छात्रों के मुद्दे को लेकर प्रयागराज में आंदोलन किया जाए। जी बिल्कुल पीयूष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कांग्रेस को छात्रों की गूंज कार्यक्रम संपन्न कराने की जो अनुमति है नहीं दी गई थी, लेकिन अब कांग्रेस फिर से धमकी देती हुई नजर आ रही है कि चाहे जो हो जाए, परमिशन मिले चाहे ना मिले, वो 8 तारीख को फिर से ये कार्यक्रम करने को आमादा रहेगी। तो इसको लेकर के किस तरीके की बातें सामने आ रही है प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि देखिए लगातार ये रिपोर्ट दी जा रही है कि जल जमाव हो चुका है उस ग्राउंड में, तमाम सेफ्टी जो मानक है वो पूरे नहीं है, जिसकी वजह से अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अगर जबरन ऐसे कार्यक्रमों को किया जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जी निश्चित, देखिए प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि जिस तरह से जो केपी ग्राउंड था वहां पूरी तरह से जल भराव हो चुका है। अक्सर देखने को आता है जब भी बारिश होती है वहां जल भराव हो जाता है। ऐसे में किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम वहां संभव नहीं है, तो उसकी वजह से इसको रद्द करना ही पड़ता। अगर प्रशासन अनुमति मान लिया दे भी देता तो भी वहां संभव नहीं था कि इस तरह का किसी तरह की रैली या किसी तरह का छात्र संबोधन वहां हो सकता था। अब देखना यह होगा कि प्रशासन ने अभी तक कहीं से अनुमति नहीं दी है, क्योंकि लगातार यहाँ बारिश हो रही है 2 दिनों से, और बारिश की वजह से जल भराव, जो भी छोटे मोटे मैदान है वहां भी जल भराव देखने को मिल रहा है। और प्रशासन ने अभी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इस तरह की अनुमति नहीं दी है कि आप अपना इस तरह का छात्र गूंज का आंदोलन या छात्र गूंज को लेकर कार्यक्रम करें। अब देखना ये होगा कि ये कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। इसको लेकर आज 4 बजे अजय राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, हम लोगों से मिलने वाले हैं, उसमें जरूर इसका खुलासा करेंगे कि किस जगह पर अब आने वाले समय में यह कार्यक्रम होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, छात्रों की गूंज, भ्रष्टाचार पर वार, तमाम बैनर्स कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं। प्रयागराज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जिसमें लगातार राहुल गांधी उन मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, छात्रों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में अनियमितता जो हो रही है उस पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है छात्रों की, जहां पर असल में
प्रदर्शन जारी है, झारखंड की मैं बात कर रही हूं, वहां पर राहुल गांधी या फिर तमाम जो विपक्षी दल है नदारद दिख रहे हैं। इस पर अब राजनीति तेज हो चुकी है। आखिर कांग्रेस कहां है? झारखंड की जनता बुला रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज।